हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉर्ड्स इंग्लिश कोचिंग क्लासेस। मैं आज आपको फर्स्ट फ्लाइट के फॉग के क्वेश्चन आंसर दे रही हूँ और उनकी हिंदी भी समझा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज़? जो सैंडबर्ग पोइट है वो फॉग के बारे में क्या सोचते हैं? सैंडबर्ग थिंक्स फॉग इज़ लाइक ए लिटिल कैट। के सैंडबर्ग सोचते हैं कि जो फॉग है, कोहरा है बच्चों, वो कैसा है? एक बिल्ली के, लिटिल कैट है ना, जो लिटिल कैट है उसके समान है। विच सिट्स इन ए बैलेंस पोजिशन, जो कैसे बैठी हुई है? एक संतुलित अवस्था में बैठी हुई है। विथ फीट ऑन द ग्राउंड, जिसके पैर जमीन पर हैं। विथ बैंड हिंड लेग्स, और जो उसकी पीछे की जो लेग्स हैं, हिंड लेग्स मीन्स होती है पीछे की जो दो टांगे हैं वो मुड़ी हुई हैं। एंड बॉटम, और उसका जो कुबड़ है वो उसके ऊपर टिका हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड हॉन्स्ड पोजिशन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द फॉग कम? फॉग कैसे आता है? आंसर, द फॉग कम्स ऑन टिपटोज। जो फॉग है वो बड़े दबे कदमों से आता है, स्टिल्थीली, बिल्कुल चोरी से, चुपचाप से। स्विफ्टली लाइक ए लिटिल कैट फीट, इसी तरीके से स्मूथली आता है जैसे कि एक छोटी कैट होती है जो अपने पैरों से बिना आवाज़ किए आती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू? बच्चों, जो तीसरी लाइन में इट का प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया? आंसर, इट रेफर्स टू ए कैट एंड ए फॉग। इट का प्रयोग यहाँ दो चीज़ों के लिए किया गया बच्चों, एक बार कैट के लिए और एक बार फॉग के लिए, कोहरे के लिए। इन द थर्ड लाइन, इस थर्ड लाइन में। क्वेश्चन नंबर 4, डज द पोइट एक्चुअली से दैट द फॉग इज़ लाइक ए कैट? क्या कवि जो है वास्तव में ये कहता है कि जो फॉग है वो बिल्ली के समान है? फाइंड 3 लाइन्स, वो 3 थिंग्स आपको ढूंढनी है, चीज़ें दैट टेल अस, जो हमको ये बताती हैं द फॉग इज़ लाइक ए कैट, कि फॉग एक बिल्ली के समान है। आंसर, द पोइट डज नॉट से दैट द फॉग इज़ लाइक ए कैट। जो पोइट है बच्चों वो ये नहीं कह रहा है कि जो फॉग है ना, दैट इज़ लाइक ए कैट, वो बिल्ली के समान है। उसका एक्चुअल में कहने का मतलब है, ही सेज, वो कहता है दैट फॉग अराइव्स, जब फॉग आता है ऑन लिटिल कैट फीट। ये उसकी लाइन ली है मैंने कि उस जो कैट है वो उसके छोटे छोटे पैरों पर आती है। स्विफ्टली एंड अननोटिस, जो उसकी जो चाल होती है वो बहुत स्मूथ होती है और अननोटिस, किसी को वो पता नहीं चलता है। एंड सिट्स, और जब वो बैठ जाती है, एंड सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस, और वो बैठ अपने जो पैरों को, जो पीछे के पैर हैं मुड़े हुए, और जो उसका बटक है जो पीछे का, वो उसके ऊपर टिका हुआ है, साइलेंट हॉन्चेस, उस पोजीशन बैठती है। देन मूव्स ऑन, और उसके बाद वो चुपचाप वहाँ से खिसक जाती है। ये 3 जो आपकी चीज़ें हैं जो वो बताती हैं, पहला तो है कि स्विफ्टली एंड अननोटिस, दूसरा है सिट्स ऑन साइलेंट हॉन्चेस, देन मूव्स ऑन। फाइंड द मेटाफॉर फॉर फॉलोइंग वर्ड्स एंड कंप्लीट द टेबल। बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो टेबल है इसमें हमने आपको भरा है किसका? मेटाफॉर को। स्टॉर्म का जो मेटाफॉर है वो है टाइगर, और इसके बाद है पाउंसेस ओवर द फील्ड। जैसे स्टॉर्म एकदम से अचानक से तूफान आता है, इसी तरीके से जो टाइगर है वो भी उसी तरीके से फील्ड में जंप करता है। ग्राउल्स, और उसकी जो साउंड दी हुई है यहाँ पर ट्रेन, ट्रेन को यहाँ मेटाफॉर में कंपेयर किया गया है किसके साथ में? लाइफ के साथ। दोनों में सिमिलरिटी है, हालांकि दोनों चीज़ें अलग हैं। ट्रेन जो है वो चलती है, स्टार्ट होती है, फिर स्टेशन पर जाती है, फिर डेस्टिनेशन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाती है, और रेडियो नेटवर्क होता है उसका साउंड के लिए। इस तरीके से जो लाइफ है मनुष्य की वो भी स्टार्ट होती है, फिर उसके पड़ाव आते हैं ज़िंदगी में, अवस्थाएं आती हैं, और अंत में वो अपने एम को प्राप्त करती है। रेडियो नेटवर्क उसका एक, हमेशा जो रेडियो नेटवर्क की तरह जो जीवन की एक, जो कहना चाहिए कमेंट्री चलती रहती है, जो जीवन की फायर, फायर मीन्स होता है आग, और फायर का मेटाफोर है फ्लेम। फ्लेम, और जो फायर को कंपेयर किया गया है यहाँ पर फ्लेम से। एनगल्फ, जैसे फायर अपने आप में किसी भी चीज़ को अपने आगोश में ले लेती है, उसी तरीके से फ्लेम भी ले लेती है आग की जो लपटें हैं। क्रैकलिंग, उनकी साउंड होती है क्रैकलिंग। स्कूल, स्कूल को यहाँ पर कंपेयर किया है वैक्सीन फॉर इग्नोरेंस। ये बताया उसके लिए मेटाफॉर के रूपक अलंकार है कि वैक्सीन फॉर इग्नोरेंस, जो अनिभिज्ञता है उसके लिए ये वैक्सीन के समान है। एक्टिविटीज़, और यहाँ पर जो एक्शन है वो कैसा है? एक्टिविटीज़ हैं। और बेल जो साउंड है। होम जो है बच्चों, उसको मेटाफॉर लिया, उसका अर्थ जिस प्रकार से होम जो होता है वो आदमी को वार्मथ, गर्माहट और अपनी स्ट्रेंथ देता है, इसी तरीके से जो भट्टी है वो भी आदमी को क्या देती है? गर्माहट देती है और स्ट्रेंथ देती है, को लव और प्रोटेक्शन मिलता है। और जो भट्टी है वो भी आपको क्या करती है? पका के तैयार करती है,
और वो आपको एक पक्के रूप में देती है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, डज द पोएम हैव ए राइमिंग स्कीम? क्या इस पोएम की कोई राइमिंग स्कीम है? पोएट्री डज नॉट हैव एन ऑब्वियस क्लियर राइम और राइम इज कॉल्ड फ्री वर्स। बच्चों अब ये बता रहे हैं आगे, जो पोइट्री स्पष्ट रूप से नॉट है, जिसमें कोई भी रिदम नहीं होता है, और राइम इज कॉल्ड ए फ्री वर्स, और जो राइम ऐसी होती है उसको हम फ्री वर्स भी कहते हैं। तो इस पोएम में जो पहला क्वेश्चन है, डज द पोएम हैव ए राइम स्कीम? नो, दिस पोएम हैज। So this is the end of the question answers. Thank you for being with me. Bye bye.